की शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं भोजपुरी एक्ट्रेस सुमन कुमारी की। भोजपुरी एक्ट्रेस सुमन कुमारी को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच ने सुमन कुमारी को गिरफ्तार किया है। सुमन कुमारी पर जिस्म के धंधे का आरोप है। पुलिस ने होटल में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश यहां पर किया है। पुलिस के मुताबिक सुमन हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट में दलाल के रूप में काम कर रही थी। जब पुलिस को होटल में सेक्स रैकेट की जानकारी मिली तो पुलिस वहां पर कस्टमर बनकर पहुंची, जहां पुलिस से हर मॉडल ने 50 से 80 हजार रुपए की डिमांड की। पुलिस ने मौके से पैसे लेते हुए सुमन कुमारी को यहां पर गिरफ्तार किया। साथ ही वहां मौजूद 3 मॉडल्स को रेस्क्यू भी किया गया। सुमन कुमारी पर मॉडल्स की सप्लाई का भी आरोप है। ये मॉडल फिल्मों में करियर बनाने के लिए मुंबई आई थी, लेकिन जब पैसे की तंगी हुई तो ये लोग जिस्म फरोशी के धंधे में उतर आई। आरोपी भोजपुरी एक्ट्रेस सुमन लोगों से कांटेक्ट करती थी और फिर इन मॉडल्स को देह व्यापार के लिए मजबूर करती थी। तो आरोपी सुमन कुमारी को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। भोजपुरी एक्ट्रेस सुमन कुमारी इस वक्त पुलिस के हिरासत में है और इन पर जिस्म फरोशी के धंधा चलाने का आरोप लगा है। वो माया नगरी में एक्टिंग का जलवा दिखाने आई थी। अपनी अदाओं का सिक्का जमाने आई थी। जब दिल फरेब अदाओं का जादू नहीं चला तो जिस्म के गंदे धंधे में उतरी सुमन। हुस्न बेचने को बना लिया कारोबार। जिस्म फरोशी का फैलाया जाल। ये सुमन तो धंधेबाज निकली। मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच की टीम ने मुंबई शहर में एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। मुंबई पुलिस को जानकारी मिली थी कि मुंबई शहर के गोरेगांव इलाके में स्थित रॉयल पाम होटल में एक सेक्स रैकेट को चलाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस ने एक फर्जी ग्राहक भेजकर उस सेक्स रैकेट से संबंधित दलाल को कांटेक्ट करने के लिए कहा और जब उस फर्जी ग्राहक ने सुमन कुमारी नामक दलाल से कांटेक्ट किया तब सुमन कुमारी ने फर्जी ग्राहक को लड़कियों के दाम बताए। 50,000 से लेकर 80,000 तक के दाम बताए और इन तमाम लड़कियों में जो भी लड़कियां शामिल थी वो मॉडल बताई जा रही हैं। जब फर्जी ग्राहक रॉयल पाम होटल में पहुंचा तो वहां पर पहले से ही 3 मॉडल मौजूद थी। साथ ही सुमन कुमारी जो दलाल के रूप में काम कर रही थी वो भी वहां पर मौजूद थी। पैसे देते वक्त ही एन मौके पर सोशल सर्विस ब्रांच की टीम ने एक्ट्रेस और मॉडल सुमन कुमारी जो दलाल के रूप में काम कर रही थी पहले उन्हें गिरफ्तार किया, बाद में 3 अन्य मॉडल को भी रेस्क्यू किया। कुल मिलाजुलाकर सोशल सर्विस ब्रांच की टीम ने जो जानकारी दी है कि इस पूरे मामले में मुंबई शहर के का चाहे बॉलीवुड हो, चाहे मॉडलिंग की दुनिया हो या जो चकाचौंध की दुनिया हो, यहाँ पर जितनी भी लड़कियां देश के अन्य शहरों से यहाँ पर अपने करियर को बनाने के लिए आती हैं, उनको अपनी जीवन शैली को बरकरार रखने के लिए अक्सर पैसों की जरूरत पड़ती है और उनकी इसी मजबूरी का फायदा सुमन कुमारी उठाती थी और उन्हें सेक्स रैकेट में भेजने के लिए उन्हें मजबूर किया करती थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सोशल सर्विस ब्रांच की टीम ने जो जानकारी दी है, विशेष करके जो दलाल के रूप में इस सेक्स रैकेट को अंजाम दे रही थी सुमन कुमारी, उनको लेकर बताया गया है कि सुमन कुमारी एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों, एल्बम, साथ ही OTT में भी काम किया है। कुल मिलाजुलाकर इस पूरे मामले को लेकर सोशल सर्विस ब्रांच की टीम आगे जांच पड़ताल कर रही है कि क्या इस सेक्स रैकेट में महज सुमन कुमारी ही की इन्वॉल्वमेंट है या इससे जुड़े कुछ और भी तार उन्हें तलाशने हैं। इस बात की छानबीन मुंबई सोशल सर्विस ब्रांच की टीम कर रही है। कैमरामैन संतोष जिसले के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। और देखिए, पटना में अलविदा की नमाज के बाद शहीद अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए गए। पुलिस इस मामले में नारेबाजी करने वाले शख्स रईस गजनवी की तलाश कर रही है। रईस गजनवी का अब तक हालांकि पता नहीं चल पाया है। नारेबाजी के बाद रईस गजनवी भागा भागा फिर रहा है। शुक्रवार को अलविदा की नमाज के बाद पटना के जामा मस्जिद के बाहर रईस आजम नाम के व्यक्ति ने अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए और अतीक को शहीद बताया गया उसकी ओर से।
मीडिया के कैमरे के सामने अतीक के समर्थन में बयानबाजी कर गजनवी ने सनसनी फैला दी है। इस नारेबाजी से पटना की पुलिस सख्ते में है। मीडिया के सामने नारे लगा रहे रईस गजनवी ने ये कहा कि हमने आज अल्लाह से दुआ की है कि वह अतीक अहमद के शहादत को कबूल फरमाए। उसने साफ कहा कि अतीक, अशरफ और असद की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि रईस गजनवी का जामा मस्जिद से सटे ही सुपर लगेज वर्ल्ड के नाम से बैग की दुकान है। ऐसे में अब पुलिस नारेबाजी करने वाले इस फरार बैग विक्रेता की तलाश कर रही है। मामले को तूल पकड़ता देख बिहार पुलिस ने गजनवी की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है, लेकिन वह अब फरार चल रहा है। रईस गजनवी अभी तक पुलिस के हाथ से हालांकि नहीं चढ़ पाया है, लेकिन पुलिस जगह जगह पर छापेमारी कर रही है ताकि रईस गजनवी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। आज हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ अल्लाह अतीक अहमद, अशरफ अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया, पूरी तरह से प्लान्ड वे में मारा गया। योगी सरकार ने उनको प्लान्ड वे में मरवाया। इसमें कोर्ट, मीडिया, सरकार, पुलिस सबका हाथ है इसको मरवाने में। अभी आप इस तरह की बात कर रहे हैं, उनकी शहादत बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहा है। वो शहीद है, पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। तो बिल्कुल आपने सुना, रईस गजनवी यही वो व्यक्ति है जिसने अतीक अहमद को शहीद के तौर पर उसका नाम लिया और कहा कि शहीद अतीक अहमद अमर रहे। और जब इससे सवाल पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पूरी प्लानिंग के तहत अतीक अहमद, अशरफ की हत्या की गई। अब इस बयान के बाद पुलिस इस व्यक्ति की तलाश कर रही है, लेकिन फिलहाल ये जो व्यक्ति है रईस गजनवी, ये फरार चल रहा है। पुलिस जगह जगह पर छापेमारी कर रही है ताकि जल्द से जल्द इसे गिरफ्त में लिया जा सके। फर्जी जमीन डीड मामले को लेकर ईडी के अधिकारियों ने वित्त विभाग की टीम के साथ कल रांची के रजिस्ट्री ऑफिस में कार्रवाई की। इस दौरान करीब 3 घंटे तक रजिस्ट्री ऑफिस में कागजातों को खंगाला गया। रात में जब कार्रवाई के बाद ईडी और वित्त विभाग की टीम रजिस्ट्री ऑफिस से निकली तो मीडिया के सवालों पर चुप्पी साध ली, साथ ही कुछ भी बोलने से यहां पर इनकार कर दिया गया। पिछले दिनों छापेमारी के दौरान ईडी ने बड़गाई अंचल में फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन की खरीद फरोख्त का पर्दाफाश किया था। समझा जा रहा है कि उसी से जुड़े मामले की जांच के लिए ईडी की टीम ने निबंधन कार्यालय पर दबिश दी थी। तो करीब 3 घंटे तक कागजात खंगाले गए। खबर वैशाली के मनार से है, जहां 2 पट्टेदारों के बीच हुए विवाद में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई है। दोनों गुटों के लोगों के बीच हिंसक झड़प में 6 महिला समेत 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जानकारी यह भी मिल रही है कि श्यामानंदन साहू और उमेश साहू के बीच पहले से विवाद चल रहा था और इसी विवाद में दोनों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। आया घोड़ा पे आया और आके उसके बाद लाठी और छनौटा होता है वो लेके आया और हमला किया हम लोग पर। मेरे अंकल के सर पे मारा, मेरे अंकल के उसी वक्त स्पॉट डेथ हो गई और मेरे पापा का सर फट गया, मेरी मम्मी का हैंड टूट गया। मेरा देख ही रहे हैं यहाँ क्या है, लाठी छनौटा ये लोग था 20-25 से था। घर में घुस के हमला किया हम लोग के ऊपर। अचानक हम लोग को पता नहीं था और अचानक किया। झगड़ा का क्या विवाद किस लिए हुआ? विवाद यही था जो मतलब ये तारी दारू पीता है, ठीक है, तारी दारू पी के हमला किया हम लोग के ऊपर।
और इसी बीच बड़ी खबर नालंदा से, जहां बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। गोली लगने से युवक जख्मी हो चुका है। सदर अस्पताल बिहार शरीफ में युवक को भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद से बदमाश जो हैं वो फरार हो चुके हैं। भागन विघा थाना क्षेत्र के अंबा गांव की ये पूरी घटना, जहां पर बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी। फिलहाल युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहाँ कुछ घटना घटित होने की सूचना पे जो भागन विघा प्रभारी है अभी गांव में जांच करने के लिए गए हैं। एक आदमी इंजर्ड हो गए, यहाँ आए थे, जिनका इलाज ही चल रहा है। ये खतरे से बाहर हैं। और वहीं देखिए, अलौली से बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने जातीय जनगणना पर सवाल उठाए हैं। जमुई में विनय बिहारी ने कहा कि बिहार में उद्योग धंधे लगाने की जरूरत है। साथ ही विनय बिहारी ने यह दावा किया कि बीजेपी इस बार 2024 में 400 के आंकड़े को पार करेगी। तो विनय बिहारी की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है कि बीजेपी इस बार यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 के आंकड़े को पार करने वाली है। साथ ही जातीय जनगणना पर उनकी ओर से सवाल खड़े किए गए। देखिए, मकसद इसमें बकवास है ना, क्योंकि जो काम अभी हो रहा है उसमें लाखों हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, अफसर लगे हुए हैं, अरबों का खर्चा है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है। बिहार के विकास के लिए उद्योगों का विकास होना, शिक्षा में सुधार होना, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होना ज़्यादा जरूरी है, या इस जनगणना जो किया जा रहा है इस जनगणना का ज़्यादा जरूरी की ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, कुछ चुनाव में असर पड़ने वाला नहीं है। आदरणीय मोदी जी को 2024 में पूर्ण बहुमत अब की बार 400 पार होगा। मोदी जी के सामने कोई नहीं है। और चलिए, इसी बीच एक महत्वपूर्ण खबर आपको बताते चले। बिहार में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 784 तक पहुंच गई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा पटना में है। राजधानी पटना में अकेले 350 से अधिक केस सामने आए हैं। बिहार में कोविड से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग इस वक्त अलर्ट मोड पर है, तो ऐसे में सतर्कता बरतने की जरूरत है। सबसे ज्यादा पटना में संक्रमित मरीज सामने आए हैं और कोरोना के मामले जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, आपको भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। बड़ी खबर समस्तीपुर से सामने आ रही है। गैस सिलेंडर रिसाव से आग लगी है। खाना बनाने के दौरान आग लगी है। आग में घर के 6 लोग झुलस गए हैं। उजियारपुर पीएचसी में प्राथमिक उपचार सभी लोगों का जारी है। प्राथमिक उपचार के बाद सभी डीएमसीएच रेफर किए गए हैं। रायपुर कमला गांव की ये पूरी घटना, जहां पर खाना बनाने के दौरान एक घर में आग लग गई और इस आगलगी की घटना में 6 लोग झुलस गए हैं। फिलहाल डीएमसीएच में उन सभी को रेफर किया गया है और रायपुर कमला गांव की ये पूरी घटना और डॉक्टर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं घायलों पर। और आज पूरे देश में ईद मनाई जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ईद के मौके पर गांधी मैदान पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार ने ईद के मौके पर लोगों से मिलकर उन्हें बधाई दी। नीतीश कुमार ने कहा कि अमन चैन बना रहे, यही उनकी कामना है। तस्वीरें आप देखिए, गांधी मैदान में ईद के मौके पर नीतीश कुमार की मौजूदगी और इस दौरान सभी देशवासियों को नीतीश कुमार ने ईद की शुभकामनाएं दी, साथ ही अमन चैन बना रहे ये कामना की। ईद का मुबारकबाद है और आप जानते हैं हम 2006 से ही आते हैं और 2 वर्ष सिर्फ 20 और 21 में कोरोना के चलते बंद हुआ, अब फिर लास्ट ईयर से शुरू हुआ। बहुत अच्छे ढंग से आयोजित होता है यहाँ पर और काफी संख्या में लोग आते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। और पूरे महीने में
कार्यक्रम चलता ही है। हम लोग भी तो अनेक जगहों पर जाते हैं, तो आप सबको मालूम है। हम सब लोगों को बधाई देते हैं और बहुत अच्छा है। एकदम आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए और हम लोग तो समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। इसलिए चाहे किसी भी धर्म को मानने वालों सबका हम सम्मान करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं और आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। इसी के लिए जो भी संभव है प्रयास। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए दूसरे चरण की यात्रा पर कहा कि कुछ दिनों बाद इन बातों की जानकारी दी जाएगी। सुनिए। फिर यात्रा पर निकल रहे हैं, दूसरे चरण की यात्रा में देश को बाद में बढ़ जाएगी। आज ईद का ही बात करें। मुख्यमंत्री फिर यात्रा पर निकल रहे हैं, दूसरे चरण की यात्रा में देश को बाद में बढ़ जाएगी। आज ईद का ही बात करें। और वहीं वर्ल्ड अर्थ डे पर रांची में भी धरती पर हरियाली बढ़ाने को लेकर लोगों में जागरूकता देखी गई। रांची के मोरहाबादी मैदान में शहीद संकल्प चिल्ड्रन पार्क में पर्यावरण मित्रों ने फलदार पौधे लगाए। रांची के पर्यावरण पुरुष कहे जाने वाले के दयाल ने बताया कि हर इंसान को हर दिन एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, तभी धरती पर बढ़ती गर्मी से बचा जा सकता है। अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। जिंदगी में तभी तक है हर दिन होली और दिवाली जब तक धरती पर है हरियाली। आज वर्ल्ड अर्थ डे है और वर्ल्ड अर्थ डे पर हर दिन रांची के मोरहाबादी मैदान में एक जो पौधा लगाने की परंपरा है, इसको और गति देने का संकल्प लिया गया है। हमारे साथ कुछ पर्यावरण पुरुष हैं जो मोरहाबादी मैदान में एक मिशन के तहत हर दिन पौधा लगाते हैं। बड़े आज वर्ल्ड अर्थ डे है, इस पर क्या संकल्प है? एक बार फिर संकल्प हम लोग का रेगुलर है, मैंने दिवस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पौधा हम लोग का कार्यक्रम लगाने का रेगुलर रहता है। आज ऐसे दिवस बन है तो हम लोग भी आज के दिन भी पौधा एक ठो लगा दे रहे हैं। तो आज आप लोगों ने कौन सा पौधा लगाया है? कौन सा पौधा लगाया है? आम का पेड़ है। आम का पेड़ है। आम का पेड़। तो आम का पेड़ लगाए हैं और राजधानी रांची को इसी तरीके से क्या हरियाली को गति देने की कहीं और भी कोशिश है? एकदम पूरी कोशिश है कि धरती जीने लायक रहे और आपको अपनी पीढ़ी से ज़्यादा भावी पीढ़ी के लिए ध्यान रखना है। अब ये हीट वेव देख रहे हैं, इसमें कितनी परेशानी लोगों की बढ़ रही है, तो ये एक संकेत है। अगर अभी हम सतर्क नहीं हुए तो ये धरती जीने लायक नहीं रहेगी। इसलिए हम सबको संकल्प लेना है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रहे और धरती को जीने लायक बनाएं। जय हिंद, जय झारखंड। बोले कि आज पृथ्वी दिवस है और लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, सभी लोगों को आज तो पृथ्वी दिवस है ही, लेकिन सभी लोगों को प्रत्येक दिन शुद्ध ऑक्सीजन के लेकर हम सभी को पेड़ लगाना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे और हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलते रहे। आज सबसे बड़ी चीज़ है कि पर्यावरण दिवस है और इस दिवस पर पूरे तमाम देशवासियों को तो हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार और अनेकों बार हम लोग देखे हैं कि हरि भैया एवं अशोक जी हैं, सुबोध भैया के नेतृत्व में, तमाम लोग के नेतृत्व में आए दिन हम देखते हैं कि एक एक पेड़ लगाया जाता है। और पूरे रांची वासियों के लिए मोरहाबादी आते हैं तो पिस्का मोड़ से हम आते हैं कि मोरहाबादी में हरियाली नजर आती है। साफ बात है कि धरती को गर्म होने से बचाना है, हर दिन वर्ल्ड अर्थ डे मनाना है, एक पौधा तो हर दिन लगाना ही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और पृथ्वी दिवस के मौके पर आप भी दीजिए अपना योगदान। न्यूज़ 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ से जुड़िए, एक पेड़ लगाइए और पेड़ के साथ अपनी तस्वीर सेल्फी यानी कि ट्री फ्री लीजिए और अपनी ट्री फ्री यानी कि #News18 ट्री फ्री के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कीजिए। इस मुहिम में भाग लेकर आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम भी। पार्टिसिपेट करने के लिए 9990898918 पर मिस्ड कॉल दें और हमारी मुहिम से जुड़े। शर्तें लागू हैं। मैंगो ट्री, ये आपको फल देगा 8 साल में। ये है ऑरेंज ट्री, ये आपको फल देगा 5 साल में। पर ये आपको फल देगा बहुत जल्द। जी हाँ, क्योंकि ये है ट्रीफी। आप भी लीजिए ट्रीफी पेड़ लगाकर और उसे अपलोड करें #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इस वर्ल्ड अर्थ डे पर बनिए न्यूज़ 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ का हिस्सा। दीजिए इस नंबर पर मिस कॉल 9990898918 और जीतिए आकर्षक इनाम सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।